नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासी गहमा गहमी तेज नजर आ रही है। लगातार चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर अल्मोड़ा की द्वाराहाट विधानसभा सीट की करें तो यहां दिलचस्प समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता कैलाश भट्ट को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे पिछली 3 बार से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को टिकट नहीं दे रही है और अपने चहेतों को ही टिकट दे रही है। तो चुनाव से पहले टिकट को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है और यह कहानी सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है, बल्कि लगभग सभी पार्टियों की है। कुछ ऐसा ही हाल लाल कुआं सीट पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस ने इस सीट से संध्या डालाकोटी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन संध्या डालाकोटी की चुनावी राह बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रही है। एक और पूर्व मंत्री हरीश चंद्र पाल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस के एक और नेता हरेंद्र बोरा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। दरअसल हरेंद्र बोरा ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि पार्टी ने इस बार जो है आपके पक्ष में निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मैं भी पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जो है फुल टाइम कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी हो जाती है। जो मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं हजारों हजार की संख्या में, आप देख रहे होंगे कि इस विधानसभा का 70% यूथ जो है मेरे साथ है, मातृशक्ति मेरे साथ है। लेकिन देखिए, ठीक है, हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। अब कल मैं टीवी में देख रहा था कि उसमें आया था कि जो है पार्टी ने ये सारे टिकट जो हैं इन पे अभी रोक लगा दी। और उसके बाद अभी मेरे को सुबह फ़ोन आया कि भाई देखिए, आज ऑब्जर्वर की एक टीम आप लोगों से मिलने के लिए आ रही है। ठीक है, उनका भी स्वागत है। वो अपना क्या पक्ष रखते हैं हम सुनेंगे उनको, हम अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी उनको अवगत कराएंगे। कल जो समर्थक बुजुर्ग पाल गए थे वो आज आप क्या देख रहे हैं, किस तरह देखने का संदेश है? मतलब दोनों एकजुट हैं या दोनों है तो कांग्रेस के समर्थक नहीं? तो आप निर्दलीय चुनाव नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कल बताऊंगा आपको क्या करूँगा। चुनावी माहौल में टिकट को लेकर घमासान कोई नई बात नहीं है। वहीं नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बात अगर मंगलौर की करें तो यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के बड़े नेता मरगूब कुरैशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसके बाद इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की मुश्किल बढ़ना तय माना जा रहा है। तो खूब चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है और सबके मन में एक ही सवाल है। सवाल ये कि आखिर पहाड़ पर सरकार बनेगी तो बनेगी किसकी? तमाम पार्टियां पूरी जी जान से लगी हुई हैं। चुनावी माहौल में नेता खूब सियासी तिकड़म आजमाते भी नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा दिया है। काशीपुर सीट की बात करें तो भले ही कांग्रेस में इस सीट पर कलह देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र सिंह के साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव जीतने के लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने जनता को ठगने का काम किया है और अगर वे कांग्रेस के नेता का साथ देते हैं, कांग्रेस का साथ देते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में विकास के काम किए जाएंगे। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद उनके गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिससे गांव से लेकर राज्य के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।
बता दें कि इससे पहले वंदना कटारिया को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक भी लगाई थी। वंदना कटारिया को हॉकी इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी 2014 में मिल चुका है। वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। 2016 ओलंपिक में वंदना कटारिया भारतीय टीम का हिस्सा बनी। वंदना कटारिया के भाई पंकज और बहन अंजलि कटारिया ने कहा कि उन्होंने पिता के सपने को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। देखो, खुशी का तो बहुत ज़्यादा माहौल है, गांव में भी और जिले में भी और राज्य में भी और पूरे देश में खुशी का माहौल है। क्योंकि पिछली बार जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया को किया गया था और इस बार जो है पद्मश्री के लिए नाम अनाउंसमेंट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। जैसे अर्जुन अवार्ड के लिए खुशी थी, पूरे जिले में, गांव में और जो है पूरे देश में खुशी का माहौल है। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मैं खुद ही जो है इतना खुश हूँ, कल से मैं खाना नहीं खाया, इतना खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अगर पद्मश्री अवार्ड की बात करें तो ये जो है एक इससे छोटा पुरस्कार होता है अर्जुन अवार्ड, उसके लिए जो है कभी उसका नाम नॉमिनेट होया करता था और कट जाता था, तो उसमें जो है पापा जी को जब वो बताती थी तो बहुत दुखी होते थे। और ये मेरे पापा जी का भी एक ख्वाब था कि उसे जो है अर्जुन अवार्ड मिले, और आज सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में है नहीं और उन्हें आज जो पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से बड़ा पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। और जो है सौभाग्य की बात यह है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी भी है और दुख भी बहुत ज़्यादा है। खुशी तो इसलिए है क्योंकि आज जो है उसने पापा का जो ख्वाब है उससे भी कई बढ़ के उनका ख्वाब पूरा किया है। और सौभाग्य दुखी की बात यह है कि आज मैं इस दुनिया में इस खुशी को देखने के लिए। तो वंदना कटारिया के गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक बार फिर से बात विधानसभा चुनावों की कर लेते हैं। लक्सर सीट से बीएसपी ने मोहम्मद शहजाद को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारतीय किसान यूनियन अंबवता ने समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन अंबवता के राष्ट्रीय महासचिव नितिन नीलू ने बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद शहजाद को अपने कार्यालय पर बुलाया, उनका स्वागत किया और उन्हें समर्थन देने की घोषणा की। मोहम्मद शहजाद ने चुनाव जीतने पर क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की बात कही है। भरोसे के साथ मुझे किसान यूनियन ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर पर मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। जो भी समस्या उत्तराखंड के किसानों की, हरिद्वार के किसानों की होगी, क्योंकि मुख्य रूप से किसान हरिद्वार, उधम सिंह नगर और थोड़ा सा देहरादून में है, बाकी तो बहुत छोटे किसान हैं। जो मेन समस्या वो यही है और इन किसानों की समस्या को मैं सदन में उठा करके सरकार से काम किसान हित में कराने का काम करूँगा। बुलेटिन के आखिर में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं। दरअसल पौड़ी में चौबट्टा खाल हॉट सीट पहले से ही मानी जाती रही है और यहां इस बार दिलचस्प चुनावी जंग भी देखने को मिल रही है। अगर चौहटन सीट की बात करें तो बीजेपी नेता सतपाल महाराज चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने केसर सिंह नेगी को चुनावी मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।